नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे तथा आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था वह बीमारी यानी कि डिसीज चल रहा था, जिसमें हमने प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पढ़ ली है, कवक से होने वाली बीमारी भी हमने पढ़ ली। आज साथियों, आज वो समय आ चुका है, आज वो समय आ चुका है कि हम कृमि से होने वाली बीमारी पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दी है मैंने, सर ये कृमि क्या होता है। तो आपने देखा होगा, संघ आपने पढ़ा होगा, फाइलम आपने पढ़ा होगा, उसमें आता है आपका हेलमिंथेस। उसके अंतर्गत जो पाया जाता है वो होता है आपका कृमि। उससे विभिन्न प्रकार की आपकी क्या होती है, बीमारी होती है। बड़ा भयंकर यह कृमि होता है। और ये जो कृमि होता है साथियों, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो आपका ऐसा गोल गोल कृमि होगा और एक आपका ऐसा चपटा कृमि होगा। एक तो आपका कैसा कृमि होगा? गोल कृमि होगा। एक चपटा कृमि होगा। बहुत छोटे छोटे होते, दिखते नहीं है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये तो मैंने आपको यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए इतना बढ़ा दिया। इतने भी बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, है ना। हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे विषाणु, बहुत सारे प्रोटोजोआ, वायरस सब क्या हो रहे, घूम रहे। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है, फिर भी हम जिंदा है इनके साथ में। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी पाई जाती है। कल के लेक्चर में भी आपको मैंने समझाया था। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। कृमि से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है वो हम देख लेते हैं। आपको इससे दो बीमारी याद रखनी है ना, और एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाता हूं खतरनाक तरीके से। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, उनके पास में पैसे होते हैं थोड़े ज्यादा, तो वो एफडी कर देते हैं। बोलते 21 दिन में पैसे डबल, है ना। मूवी देखी होगी आपने, फिर हेरा फेरी, क्या बोलते हैं, 21 दिन में पैसा डबल। भाई साहब, है ना, पता चला करोड़पति से रोड पे आ जाता है वो एफडी के चक्कर में, है ना। तो एफडी करवाते हैं। तो आपको एक शब्द याद रखना है, बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन करवाते हैं बैंक में एफडी करवाते हैं। तो आपको एक शब्द याद रखना है, कृमि से होने वाली बीमारी में क्या याद रखना है? एफडी। क्या याद रखना है भाई साहब? एफडी आपको याद रखना है। क्या करवा दो? एफडी करवा दो, है ना। एफडी करवा दो, एफडी, है ना, बिल्कुल, है ना। एक तो आपको याद रखना है एफ को याद रखना है आपको डी। अब ये सर एफडी क्या होता है? तो एफ से होता है फाइलेरिया। एफ से क्या होता है प्यारे साथियों? एफ से होता है आपका फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, है ना। वो डी से होगा डायरिया। डी से क्या होगा प्यारे साथियों? डायरिया होगा आपका। क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा आपका, है ना। एफ से तो होगा फाइलेरिया, डी से हो जाएगा आपका डायरिया। ये जो आपका फायरिया है, फाइलेरिया क्या है आपका? फाइलेरिया जो है आपका, इसे फाइलेरिया जो है, इसे आपका हाथी पांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हाथी पांव भी कहते हैं। बीमारी का नाम है हाथी पांव, है ना। और इसे शिलापद भी कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं इसे? शिलापद भी कहते हैं, शिलापद भी कहते हैं। और ये जो आपका डायरिया है ना, इस डायरिया को ही बोलते हैं हिंदी में अतिसार। क्या बोलते हैं इसे? अतिसार बोलते हैं, ठीक, अतिसार। तो ये दोनों तो आपको पता चल चुका है कि एफडी से क्या होगा, एफ से फाइलेरिया होगा और डी से डायरिया होगा। अब आ जाइए इसे अच्छे डिटेल में समझते हैं। क्या ये दोनों आपको याद हो जाएंगे आपको, है ना। ये कृमि से होने वाली बीमारी है, एक फाइलेरिया, दूसरी आपकी डायरिया, है ना। एफडी याद रखना है, एफ से फाइलेरिया, डी से डायरिया याद रखना है। कि कृमि की क्या करा दो? एफडी करवा दो, एफ से फाइलेरिया, डी से डायरिया, है ना। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत, समस्या? कोई समस्या नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, है ना। बिल्कुल आपको बहुत शानदार समझ में आएगा। सारे कंसेप्ट, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे प्यारे साथियों। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो चलिए आ जाइए, अब फाइलेरिया हम देखते हैं, यानी कि हाथी पांव हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हाथी पांव। इसको बोलते हैं शिलापद। क्या बोलते हैं इसमें? शिलापद। इसमें एक गोल कृमि होता है भाई साहब, है ना। उस गोल कृमि का नाम है बैंक्रोफ्टी, है ना। वुनचेरिया बैंक्रोफ्टी गोल कृमि। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। इसका नाम है वुनचेरिया। क्या नाम है भाई साहब? वुनचेरिया, 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 है ना। वुनचेरिया क्या, कौन चेरिया? वुनचेरिया बैंक्रोफ्टी, वुनचेरिया बैंक्रोफ्टी, बैंक्रोफ्टी, है ना। और कैसा कृमि है? गोल कृमि है, चपटा नहीं है। कैसा है? गोल कृमि है भाई साहब, पहले ही मैंने बता दिया था आपको, है ना। तो ये जो गोल कृमि है, वुनचेरिया बैंक्रोफ्टी गोल कृमि, ये जो होता है ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है भाई साहब। ये जो कृमि होता है ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है और लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित कर देता है प्यारे साथियों? ये आपके लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। लसिका किसको प्रभावित करेगा भाई साहब? ये लसिका तंत्र को प्रभावित करेगा। लसिका तंत्र को प्रभावित करेगा, जिससे क्या हो जाता है, ये
आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और लसिका को प्रभावित कर देगा, जिससे आपके जो ये पांव हैं, आपके जो पैर हैं, ये पैर बिल्कुल हाथी के जैसे हो जाएंगे भाई साहब, है ना, बिल्कुल, जिसे बोलते हैं हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग। इसे ये शिला के जैसे हो जाएंगे, जिसे बोलते हैं शिलापद रोग, है ना। एक मच्छर होता है, एक मच्छर होता है प्यारे साथियों, उस मच्छर का नाम है, उस मच्छर का नाम है मादा क्यूलेक्स मच्छर। क्या नाम है प्यारे साथियों? मादा क्यूलेक्स मच्छर, है ना। इस रोग का ये जो वुनचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है, इस वुनचेरिया बैंक्रॉफ्टी गोलकृमि को जो वहन करता है, वहन का मतलब जो लेके घूमता है ना, वो एक मच्छर है। और उस मच्छर का क्या नाम है? उस मच्छर का नाम है मादा। क्या नाम है भाई साहब? क्या सर भी मादा है? हाँ, मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर है प्यारे साथियों? क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। बहुत बदतमीज मच्छर होता है ये वुनचेरिया बैंक्रॉफ्टी गोलकृमि को लेकर घूमता रहता है ना, और जैसे आके हमारे को काटेगा, हमारे अंदर छोड़ देगा, है ना। और आप सभी को पता है कि ये लसिका कहाँ पाई जाती है? लसिका पाई जाती है ब्लड में। कहाँ पाई जाती है? ब्लड में, है ना। अब ब्लड जो होता है वह ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा में होता है ना। लेकिन पूरी बॉडी में ब्लड जाता रहता है, लेकिन हड्डियों को कोई एनर्जी नहीं देता है। हड्डियों को ब्लड एनर्जी नहीं देता है, तो हड्डी बोलती है कि भाई साहब ये ब्लड भी अपना काम कर रहा है, मुझे एनर्जी नहीं दे रहा है। लेकिन ब्लड में पाया जाने वाला जो लसिका होता है, वह लसिका उसे एनर्जी देता है। लेकिन उस लसिका को भी डैमेज कौन कर देता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर पर वहन करने वाला वुनचेरिया बैंक्रॉफ्टी गोलकृमि उसे क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, जिससे आपका पैर कैसा हो जाता है? आपका पैर कैसा हो जाता है भैया? हाथी पांव यानी कि शिलापद जैसा हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि आपको, है ना, तो ये आपके लसिका को प्रभावित कर देता है। किसको प्रभावित कर देता है? लसिका को प्रभावित कर देता है। तो बिल्कुल आपको फाइलेरिया समझ में आ चुका होगा, है ना। फाइलेरिया कौन सा गोलकृमि है? वुनचेरिया बैंक्रॉफ्टी गोलकृमि। मच्छर का नाम है क्या है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, है ना। किसको प्रभावित करेगा? लसिका तंत्र को, लसिका तंत्र को प्रभावित कर देगा। पैर कैसा हो जाएगा? शिलापद या हाथी पांव जैसा हो जाएगा। इसी को बोलेंगे फाइलेरिया। क्या बोलेंगे? फाइलेरिया, फाइलेरिया। इससे आप याद कर सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, आप अगर कहो तो आगे बढ़ जाते हैं, आप अगर कहो तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक होता है डायरिया, एक क्या होता है? डायरिया। डायरिया में भी एक आपका कृमि होगा। उस कृमि का नाम क्या है? उस कृमि का नाम क्या है भाई साहब? तो आपको याद रखना है, उस कृमि का नाम है एस्केरिस। क्या नाम है? एस्केरिस। कैसा कृमि है? एस्केरिस कृमि है, एस्केरिस कृमि। कैसा कृमि है? एस्केरिस नाम है इस कृमि का, है ना। तो याद रखना है एस्केरिस कृमि है ये, जो है ना, ये कृमि जो है ना, एस्केरिस कृमि, ये क्या करता है? यह पानी, जैसे अपन ने दूषित भोजन पी लिया या दूषित जल हमने पी लिया, है ना, तो उसमें क्या होता है? ये आपका कृमि होता है। और जैसे ये कृमि जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा वैसे तो लाइसोजाइम एंजाइम सब बहुत सारे बैक्टीरिया को, बहुत सारे विषाणु को, प्रोटोजोआ को, है ना, कवक को, सबको खत्म कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? खत्म नहीं कर पाता है ना, चोरी चुपके से अंदर घुस जाता है ना। तो उसे खत्म करने का काम आपका WBC करती है ना। लेकिन अगर वहां पर भी खत्म नहीं हुआ तो आप सभी को पता है कि जल का अवशोषण कौन करती है? बड़ी आंत। उस बड़ी आंत के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं, उस छिद्र पर जाके सिपट जाता है। वाह, बोलो आ चुका हूं, है ना। ईद मुबारक, ईद मुबारक, कैसे करके ये आ जाएगा? एस्केरिस कृमि। ये चला जाएगा, उस छिद्र को क्या कर देगा? बंद कर देगा प्यारे साथियों। क्या कर देगा? छिद्र को बंद कर देगा। बड़ी आंत जैसे जल का अवशोषण करने लगती है तो ये वहां पे जाके बैठ जाता है। बोले कि जल लेने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे अपने जैसे होते हैं, अपन बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गुजर जाएंगे, है ना, गुजर जाएंगे। लेकिन बड़ी आंत कैसे गुजरेगी बेचारी? बड़ी आंत कैसे गुजर जाती है ना। तो जल का अवशोषण, है ना, ये देखो ये बड़ी आंत है और ये आपका एस्केरिस कृमि है। तो और इधर आपका जल है, तो यहाँ बीच में बैठ जाता है। बोला कि ये जाती है जाने दो जल लेने के लिए, बोलता है नहीं मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो बोले जाने दो, तो बोलते हैं नहीं मेरी लाश से जाना पड़ेगा। और इधर जल होता है तो जल का अवशोषण नहीं करने देगा ये। तो कौन सा रोग हो जाएगा आपको? डायरिया हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा आपको? डायरिया। भयंकर रोग होता है। फिर डॉक्टर जो है गोली दवाई अगर देते, डॉक्टर की सलाह अगर लेते हैं, हम इलाज करवाते हैं तो फिर गोली दवाई देते हैं, तो उससे ये मर जाता है। लेकिन अगर डायरिया आपको हो गया, है ना, अगर इलाज नहीं करवाया, बड़े बड़े राजा मर गए इससे, डायरिया से, बड़े बड़े राजा मर गए डायरिया से भाई साहब, है ना। हाँ, बड़े बड़े राजा मर चुके हैं इस डायरिया यानी कि अतिसार से। बड़े बड़े क्या मर चुके हैं? आपके राजा मर चुके हैं। आपको मैंने कल भी बताया था एक लेक्चर में, है ना, कि 1% अगर पानी की कमी होगी, 1% पानी की कमी होगी तो क्या लगेगी? प्यास लगेगी ना। और 3% पानी की कमी होगी तो क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? 3% पानी की कमी में आपका डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरिया। और इस डायरिया से, और 10% अगर पानी की कमी हो जाएगी
प्यारे साथियों, कितने परसेंट? 10%। अगर पानी की कमी होगी तो फिर मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि डायरिया से बड़े बड़े राजा की मृत्यु हो चुकी है। 1% पानी की कमी तो प्यास, 3% पानी की कमी हो तो डायरिया, 10% पानी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। बड़े बड़े राजा की इससे क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा अकबर, कल भी मैंने बताया था आपको, है ना, अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया था, अकबर और एक सिकंदर, ये दोनों हैं, अकबर और सिकंदर, इन दोनों की मृत्यु किसकी वजह से हो जाती है? डायरिया की वजह से हो जाती है। इसमें लूज मोशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन आपका साथियों हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाती है? डायरिया में मृत्यु हो जाती है। 3% पानी की कमी होती है तो बहुत दिक्कत आपको आ जाती है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर आपको डायरिया भी समझ में आ चुका होगा, फाइलेरिया भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो कृमि है, यानी कि हेलमिंथिस के अंतर्गत कौन आता है? कृमि से आता है, और कृमि से विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है। एफडी करवा दो, क्या करवा दो? कृमि की क्या करवा दो? एफडी। एफ से फाइलेरिया, डी से डायरिया होता है। फाइलेरिया जो होता है, इस फाइलेरिया को शीलापद या हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। इसमें प्यारे साथियों, इसमें आपका वुनचेरिया बैंक्रोफ्टी गोलकृमि होता है, जिसका वहन कौन करती है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है इसका वहन करती है, और लसिका तंत्र को प्रभावित कर देगी। लसिका तंत्र को जैसे प्रभावित करेगी शरीर के अंदर जाके, तो आपका जो पांव होता है, पांव बड़ा बड़ा हो जाता है, हाथी के जैसा, शीला के जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं। तो अगला आपका क्या है? डायरिया है। डायरिया में क्या हो जाता है आपका? डायरिया में आपका जो गोलकृमि है उसका नाम क्या है? एस्केरिस गोलकृमि होता है। ये शरीर के अंदर जाता है और आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है ना, वहां छेद पे जाके बैठ जाता है, जिससे लूज मोशन यानी कि डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो जाता है। और इसमें क्या होता है सब प्यारे साथियों? जल की कमी हो जाती है। जल की कमी 1% होगी तो डायरिया, है ना। जल की एक कमी होगी, 1% कमी होगी तो प्यास, 3% कमी होगी तो डायरिया, और 10% कमी होगी तो आपका शरीर नीचे और आपके प्राण ऊपर। टाटा बाय बाय, खत्म, सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो यह सारा का सारा हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। बिल्कुल, क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल सर, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए सेशन के साथ में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।